नमस्कार दोस्तों, मैं के.आर. सिहाग, राजकीय महाविद्यालय बादरा। अपने जो एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज़ शुरू की है, उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। मुझे उम्मीद है कि जो रीट और पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर ही ये टॉपिक है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ नहीं डाल सकते, ये एज इक्वल टू एनसीईआरटी डालने का प्रयास किया है। एक बार अपनी इसकी जो पृष्ठभूमि एनसीईआरटी की है, एमसीक्यू है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सुझाव या पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलो अपने शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन। अगर अपने स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण और शहरी। कई बार ऐसा होता है कि अपने स्थानीय स्वशासन का मतलब केवल ग्राम पंचायत से मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है वो पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। बलवंत राय मेहता जो समिति, कई बार प्रश्न आता है बलवंत राय जो मेहता समिति है उसका गठन क्यों किया गया। हम ये मान के चलते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सुझाव के लिए, जबकि आपको मैं क्लियर बता दूं कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसकी जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। पिछली बार सीटेट में पूछा गया था। तो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता के समिति की अनुशंसा पर स्वीकार किया गया। प्रारंभ, ये खूब सारे बेसिक प्रश्न आपके याद में हैं। 2 अक्टूबर 1959 अपना नागौर से नेहरू जी, ने फॉर नागौर, ने फॉर नेहरू जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ आज तक का जो स्पर है, यानी खूब सालों तक इसको संवैधानिक दर्जे के प्रयास किए गए, खूब सारी समितियाँ इस पर गठित की गई। लास्ट में लक्ष्मीमल सिंघवी, एलएम सिंघवी जो समिति थी, उस समिति ने अनुशंसा की इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और 73वां संविधान संशोधन है ना किया 1992 पीवी नरसिंह राव की सरकार ने। और हमारे संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक टोटल 16 आर्टिकल जोड़ करके और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी, जिसमें कुल विषय 29 है ना। अपना एक धर्म है बिश्नोई धर्म, जिसमें 29 नियम हैं, गाँव में काफ़ी प्रचलित रहता है। उस 29 नियम यानी 29 विषय यहाँ स्वीकार किए गए। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 है। अब ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसकी अपने बात करें तो जो पहला स्तर इसका है दोस्तों, वो है ग्राम पंचायत। ये इसका पहला और सबसे लो लेवल यानी निम्न स्तर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में भी अगर अपने देखें तो उस ग्राम पंचायत के भी जो पहला सबसे निम्न, सबसे सूक्ष्म, सबसे लो लेवल का जो लेवल है, पहला लेवल है, वो है वार्ड सभा। और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ग्राम सभा करके आओगे, और कई मित्रों के ऐसा मेरे पास फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछते भी हैं कि वार्ड सभा दे रखी है गुरुजी, ग्राम सभा होनी चाहिए। अरे आ बात को नहीं, ग्राम पंचायत में सबसे छोटी इकाई है वो वार्ड सभा ही होती है। ग्राम सभा तो सारे गांव की पंचायत की जो मतदाता सूची में पंजीकृत है नागरिक, वो सारे मिलके बनाते हैं, तो वो तो सबसे बड़ी इकाई होगी ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी इकाई है ग्राम सभा और सबसे छोटी इकाई है वार्ड सभा। तो वार्ड सभा है वो पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। एनसीईआरटी के आधार पर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगर अब ये प्रश्न आ गया वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है, आपा ज़्यादा उतावड़ा हो गया लिखा हुआ सरपंच, ऐसा नहीं है। वार्ड सभा की जो अध्यक्षता है वो वार्ड पंच ही करता है। कौन करता है, वार्ड पंच करता है बेटा। और ये वार्ड सभा में कौन शामिल होगा, उस वार्ड के मतदाता उस वार्ड सभा में शामिल होंगे, ठीक है। अब आती है हमारी दूसरी ग्राम सभा। ग्राम सभा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लेता है ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा का मतलब है उस पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें पंजीकृत सभी मतदाता है ना, वो मिलकर के क्या बनाते हैं ग्राम सभा। इसकी वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं, 4, यानी 3 महीने में एक बैठक होती है। फिर अपना तीसरा लेवल है ग्राम पंचायत, ठीक है। पहला ग्राम पंचायत का पहला लेवल कौन सा है, वार्ड सभा, और अपने बात करें तो सबसे बड़ा ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत आपने देखा होगा, ग्राम पंचायत मुख्यालय आजकल ग्राम सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो मुखिया है वो कौन होता है,
सरपंच। पिछली बार सी-टेट में पूछा गया ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। और ग्राम सभा का मुखिया भी कौन होता है? सरपंच। सरपंच का निर्वाचन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो ग्राम पंचायत के जो नागरिक हैं, जो उस मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, वो इलेक्शन के माध्यम से इनको चुनते हैं। ठीक है। इनको पदेन सचिव कौन हुए? पदेन सचिव ग्राम सेवक। आज के लिए इनको नयो नाम दे दियो VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। बैठक कम से कम 1 महीने में 2 बार तो होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन आपको मैं बता दूं, ग्राम सचिवालय पर इसकी बैठकें तय कर रखी हैं। पहली बैठक 5 तारीख को होती है, दूसरी 12 तारीख को, तीसरी 20 तारीख को, चौथी 27 तारीख को। ये तारीख आपसे पूछ सकता है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी बैठक कब होगी? 5 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख। और ग्राम की जो भी समस्याएं हैं या ग्राम की जो विकास की योजनाएं हैं वो यहीं तय की जाती हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है सरपंच। पंचायत समिति, अब अपने ये तो पहला लेवल हो गया, अपना जो स्थानीय स्वशासन का पहला था ग्रामीण या पंचायती राज, उसका पहला स्तर तो हो गया ग्राम पंचायत। मध्य स्तर जो है वो है अपना पंचायत समिति। ये कहाँ होता है? ब्लॉक लेवल पर होता है। इसका जो मुखिया है वो होता है प्रधान, है ना। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति को अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं। हर वार्ड का जो एक, यानी वहाँ पंचायत समिति के वार्ड हो गए, उसका जो सदस्य होता है वो पंचायत समिति सदस्य कहलाता है। ब्लॉक डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, वो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके जो पदेन सदस्य हैं वो कौन है? यानी उस पंचायत समिति के अंडर आने वाली सारी जो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें, उनके सरपंच यानी उसके मुखिया भी पंचायत समिति को, जो अगर विधायक है तो वो। और इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है बेटा? BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। इसका मेन काम क्या है? ग्राम पंचायत का जगह कार्य है भी समीक्षा करनी। भी ग्राम पंचायत जगह काम करे, वह वास्तव में ग्राम पंचायत के अंडर में आना रहा को नहीं, बिंग समीक्षा करेगी। और प्रारंभिक शिक्षा का जो पूरा सुचारू संचालन है वो BDO ही करता है। ठीक है। वो अपना पंचायत समिति के माध्यम से ही होता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा है वो पंचायती राज का विषय बन गया है। फिर तीसरा लेवल जो अपना है वो है जिला परिषद। जिला परिषद ये अपना जो पंचायती राज है उसकी सर्वोच्च तीसरी संस्था है। इसका जो मतलब मुखिया है वो कहलाता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख का जो चुनाव है वो कौन करते हैं? अपनी जिला परिषद है वो भी वार्डों में बटी रहती है, उसके सदस्य यानी डायरेक्ट जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। पदेन सदस्य इसके कौन होते हैं? उस जिले के विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सांसद और पंचायत समिति के प्रधान। ये याद कर लेना, इसमें सरपंच को शामिल नहीं किया गया है। मेन काम इसका क्या है? मेन कार्य है इसका भाई जो कि राज्य विधानसभा यानी राज्य सरकार है वो और अपनी ग्राम पंचायत है उसके बीच में ये कड़ी का काम करती है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो उस जिले में लागू कैसे करनी है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे पंचायत लेवल पे काम हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन और उसका सुपरविजन करना, ये मेन काम किसका होता है? जिला परिषद का। हमारा दूसरा नगरीय स्वशासन, अपने NCERT के आधार पे पढ़ रहे हैं। अगर अपने पंचायती राज पे वीडियो बनाएं तो कम से कम 4 या 5 वीडियो बने तब अपने पंचायती राज पूरा होता है अपने अकॉर्डिंग टू NCERT। नगरीय स्वशासन की अगर बात करें तो वहाँ भी ये 3 लेवल दिए गए हैं NCERT के आधार पे। ये 20,000 से 1 लाख यहाँ जनसंख्या को मुख्य आधार बनाया गया है और यहाँ 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर जो हमारी नगर निकाय होगी उसका नाम होगा नगर पालिका और उसका जो मुखिया होगा वो मुखिया कहलाएगा सभापति। क्या कहलाएगा? सभापति। दूसरा जो लेवल है 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाला वो निकाय तो क्या कहलाएगी? नगर परिषद। उसका जो मुखिया है उसको भी हम क्या कहेंगे? चेयरमैन या सभापति। तो दोनों एक से ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 लाख से अधिक अगर कोई शहर है, निकाय है तो वहाँ जो हमारा स्थानीय स्वशासन है वो कहलाएगा नगर निगम और नगर निगम का जो मुखिया है उसको हम या तो मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। अब यहाँ जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है उसको भी हम वार्डों में बांटते हैं और हर वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं? पार्षद। और आप देखते हैं ये जो पार्षद होते हैं वो ही सभापति का या मेयर का चुनाव करते हैं या उपसभापति का भी चुनाव करते हैं। इनको त्याग पत्र का प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। जगह पार्षद और उपसभापति है वह तो त्याग पत्र किन देसी आपको? सभापति ने। अगर नगर पालिका है, नगर परिषद है तो पार्षद और उपसभापति आपको त्याग पत्र किन सौंप देगा?
सभापति ने। अगर नगर निगम है तो भाई आपको त्यागपत्र किन सौंप देसी? मेयर ने, है ना। अब जो सभापति या मेयर हैं वो आपको त्यागपत्र सौंपना चाहे तो वो आपको त्यागपत्र किन सौंप सी? संभागीय आयुक्त, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे वो नगर पालिका का है, चाहे वो नगर निगम का है। इट मीन यहाँ एक समानता है कि ये तीनों ही अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं बेटा? संभागीय आयुक्त को। एक बात यहाँ देख लें, जिला प्रमुख है वो भी अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? संभागीय आयुक्त को। और जो अपने प्रधान हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं बेटा? जिला प्रमुख को। उप प्रधान या इसके अन्य सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? प्रधान को। और अपना यहाँ जो सरपंच है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बीडीओ को। किसको सौंपता है? बीडीओ को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 28 का आपने देखा वार्ड पंच है नहीं, वे भी सारा आपको इस्तीफो किन सौंप सी? बीडीओ ने। कई बार आप यहाँ सोचा था सरपंच ने सौंप दिया, नहीं। अब यहाँ 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसमें 18 विषय दिए गए हैं और उनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अनिवार्य, इसका काम जगह नगर निकाय ने करना ही करना है, कंपलसरी है। जी हाँ, सफाई, पानी की व्यवस्था, पीना रगी, रोशनी, स्ट्रीट लाइट, जन्म और मृत्यु को पंजीकरण करना, है ना, दमकल की व्यवस्था करनी, ये कंपलसरी विषय है, कंपलसरी वर्क है जिसको करना ही करना है। वैकल्पिक कार्य है, बिंग इच्छा पर डिपेंड करे। अगर उसके पास अच्छा स्रोत है तो वो पार्क बना सके, वृक्षारोपण कर सके, वाचनालय पुस्तकालय इनकी स्थापना कर सकते हैं। अपने यहाँ थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है एक्स्ट्रा, 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से अपने 9 के यानी आप 73वां तो जोड़ो 9वां संविधान में भाग और 74वां जोड़ो 9 के 243 पी से 243 पीजी यानी 18 अनुच्छेद अपने भाग 9 के में है। MCQ थाने तैयार करना है खुद ने। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की सब छोटी इकाई को नाम बताना है। वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि क्या कहलाता है ना, वो आपको बताना है। यहाँ स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई क्या है, वर्तमान में नगर निगम कितने हैं, पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, वार्ड पंच किसे सौंपता है, प्रधान किसे सौंपता है, जिला प्रमुख किसे सौंपता है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, किस समिति की सिफारिश पर अपने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और स्थानीय स्वशासन है इसको संवैधानिक दर्जा किस जो समिति के अनुशंसा पर दिया गया। मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ और मैं और बिहार सर की जो हमारी एक सार्थक प्रयास है वो आप लोगों तक पहुँच रहा है। हमें उम्मीद है ये आपका ज्ञानार्जन भी करता है, साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी की हो उसमें निश्चित रूप से ये रामबाण की तरह काम आएगा। NCERT का सार संग्रह। आप इस वीडियो में कमेंट्स करें, लाइक्स करें और जो भी हमारी सुझाव हैं वो सहर्ष दें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।